अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तौरी। और नाजरीन, इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो कहा था अपने फ़ैसले पर पत्थर पर लकीर है, उस फैसले के ऊपर अमल दरामद भी यकीनी बनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का फ़ैसला यकीनन बहुत बड़ा फ़ैसला है, मगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही अब इस इंतखाबात के हवाले से आवाज़ें उठने लगी हैं। वो आवाज़ें किसकी हैं, कौन है, क्यों कर रहे हैं, ये सब जानते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जुल्करनैन साहब, और बोल टीवी से वाबस्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर सहाफ़ी हैं। जुल्करनैन भाई, पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार ने इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन समेत इलेक्शन कमिश्नर पर अदम तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और इस्तीफ़े का मुतालबा किया। आखिर इतने अरसे बाद ये पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार को क्या याद आ गया, या फिर किसी के हुक्म पर ये सब कुछ हो रहा है? देखें, जो रिपोर्टेडली एहसन भोन साहब ख्वाहिशमंद थे इंतखाबात के, और कल मुजीबर रहमान शामी साहब ने अपने प्रोग्राम में उनको लिया भी हुआ था, उनसे सवाल भी इसी बारे से पूछ रहे थे कि उनका ये था कि जी हाफिजाबाद को 1 सीट क्यों दी है, जेलम को 2 सीटें क्यों दी हैं। तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने पूरी एक वजाहत भी जारी की है तफसीली कि जनाब कितने % सीटों के ऊपर कितना कोटा मिलता है और कितने % रह जाए तो फिर क्या होता है ज़िले के लिहाज से। ये उन्होंने बात सारी इलेक्शन कमीशन ने भी बता दी है। तो अब बाज़ाहिर तो चीज़ें जो सामने आ रही हैं वो सिर्फ ये हैं कि एहसन भुन साहब और आज़म ज़हीर तारड़ साहब, ये दोनों क्योंकि इस वक्त ग्रुप लीडर हैं पाकिस्तान बार में, जो ग्रुप बरसरे इक़्तिदार है आसमा जहांगीर साहिबा का, और सुप्रीम कोर्ट बार में भी वही बरसरे इक़्तिदार हैं उनके हवाले से, तो वही बरसरे इक़्तिदार हैं, उन्हीं के ऊपर ही कहने पे ये सारा कुछ बाज़ाहिर ये हो रहा है। अब पीछे से कोई चीज़ और निकल आए तो वो बैकग्राउंड में अक्सर चीज़ें चल रही होती हैं जो बाद में सामने आती हैं। तो बाद में क्या सामने आता है ये देखने वाली बात है। कल जब ये ट्विटर के ऊपर ये पोस्ट हुई तो लोग तो कह रहे थे कि शायद ये बार ने अपने तौर पे फैसला नहीं किया, किसी के कहने पे किया है, लेकिन जो सामने आके ऑन कर रहे हैं वो एहसन भोन साहब हैं। और एहसन भोन साहब कोई मामूली आदमी नहीं है। एहसन भोन साहब इस हद तक पावरफुल हैं कि उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री में बैठे हुए थे, वो और आज़म ज़हीर तारड़ साहब, जो तारड़ साहब ने चार्ज संभाला, मैं और इमरान वसीम गए थे उनके पास मुबारकबाद देने के लिए। तो भोन साहब से मैंने पूछा था कि रात को 12 बजे अदालत कैसे खुली थी। भोन साहब ने कहा, यार मैंने फ़ोन किया था चीफ जस्टिस को कि मार्शल लॉ लगने लगा तो अब अदालत खोलें आके, सब कुछ डीरेल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इमरान वसीम गवाह हैं इस बात के, मेरे साथ मौजूद थे। वो इतने पावरफुल हैं कि रात 12 बजे फ़ोन करके सुप्रीम कोर्ट खुलवा सकते हैं। वो इतने ताकतवर हैं। अभी चंद दिन पहले ही पता चला है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए भी कॉल जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, सॉरी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को उस वक्त सर मंडला साहब थे, एहसन भोन साहब ने रब्ता किया था, और एहसन भोन साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी खुलवा लिया था रात को कि जनाब पता नहीं शायद वो बाजवा साहब की बरतरफी का नोटिफिकेशन होने वाला है या क्या होने वाला है। ये अलग बात है कि सर मंडला साहब ने हमें बताया कि जी वो बाद में वो दरख्वास्त 1 लाख रुपये गालिबन जुर्माने के साथ खारिज कर दी गई थी, लेकिन उस वक्त तो सारे भागे भागे अदालतें जो रात को 12 बजे खुलवानी हो, किसी ने तो भोन साहब से रब्ता करें, वो अच्छे हैं इस मामले में, उनका हाथ बैठा हुआ है। ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि वो कितने पावरफुल हैं कि वो जब पूरी हाई कोर्ट और पूरी सुप्रीम कोर्ट हिला सकते हैं एक अपने एक टेलीफोन पे। तो अब पता नहीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनसे बचते या नहीं बचते, या क्या पोजीशन होती है, ये देखने वाली चीज़ है। अच्छा जुल्करनैन भाई, कल ये 2 प्रेस रिलीज़ें आने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं शहजाद शौकत साहब, उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर से भी जो है वो मुलाकात की है कल। और ये हमारे ज़राए बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि भाई ये प्रेस रिलीज़ ना मैंने दस्तखत किए हैं, ना मैंने जारी किए हैं, बल्कि सेक्रेटरी की जानिब से किया गया है। तो क्या सदर को ये भी नहीं मालूम कि उनके सेक्रेटरी जो है वो प्रेस रिलीज़ें जारी करें, और फिर अभी तक उनका ये कोई मौक़िफ़ नहीं आ सका कि वाक़ई उन्होंने ऐसा कुछ किया था? ओपनली मीडिया के अंदर वो नहीं आए, हालांकि उन्होंने कहा था कि मैं मीडिया के सामने रखूँगा, लेकिन अभी तक वो खामोश हैं। इसकी क्या वजह? पहले तो मुझे ये बताएं कि शहजाद शौकत है वो उम्रे से वापस आ गए, क्योंकि मुझे तो आखिरी इतला ये थी कि उम्रे पे गए हुए हैं। और अगर तो वो उम्रे से अभी वापस नहीं है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से किसने मुलाकात की है। तो अमूमन होता ही है कि बॉडीज इतने बड़े ऐलान, इतने बड़े फैसले जो करती हैं वो अपनी बॉडी की एग्जेक्टिव मीटिंग में करती हैं। अब अगर ये मीटिंग में नहीं हुआ फैसला तो सेक्रेटरी साहब अकेले अपने बिहाफ पे सदर का नाम लिख के तो मेरे ख्याल प्रेस रिलीज जारी नहीं कर सकते सदर की कंसेंट लिए बगैर। खासकर अली इमरान शाह साहब को जितना मैं जानता हूँ वो तो ये ऐसी हरकत नहीं करेंगे। अब ये देखने वाली बात है कि अब आपने जैसे बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से उन्होंने मुलाकात की है,
तो वो फिर इसका मतलब उम्र से वापस आ गए होंगे, आखिरी इतला तक तो वो उम्र पे ही थे। जुल्करनैन भाई, सुप्रीम कोर्ट के ही, हमारे मैं नाम नहीं लूँगा, एक सीनियर सहाफ़ी हैं जो आपकी तरह, उनकी भी सुप्रीम कोर्ट में एक अच्छी लेग लेग है लोगों के साथ, बाज़ के साथ, सदर के साथ। उन्होंने बताया, उनकी फ़ोन में बात हुई और उन्होंने कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन को मैंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है कि मैंने प्रेस रिलीज़ पे न दस्तखत किए, इस प्रेस रिलीज़ से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। शायद ये मुमकिन है कि वो शायद मुलाकात ना हुई हो, लेकिन फ़ोन में उन्होंने ये सारी चीज़ बता दी है। लेकिन ये जो दोनों प्रेस रिलीज़ें हैं, इसमें 2 चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। एक तो टाइमिंग, पाकिस्तान बार कौंसल की जो प्रेस रिलीज़ है, उसके 2 मिनट बाद ही सुप्रीम कोर्ट बार की भी प्रेस रिलीज़ आ गई और उसके बाद जो वर्डिंग उसके ऊपर यूज़ की गई है, कुछ अल्फाज की हेरा-फेरी के साथ ही दोनों सेम हैं। तो इससे बज़ाहिर कल ये बात, ये तासुर दिया जाने लगा कि शायद ये कहीं से उनको बना-बनाई भेजा गया मैटर, थोड़े-से अल्फाज की हेरा-फेरी करके प्रेस रिलीज़ जारी की गई। तो क्या ये इसमें सदाकत है? देखिए, ये तो बारी बता सकती है कि उन्होंने ये फैसला कहाँ से उनको आया और क्या किया। अलबत्ता बार की प्रेस रिलीज़ में एक बात बड़ी अलार्मिंग है और बड़ी अच्छी है, मैं उसको ज़ाती तौर पे अच्छा समझता हूँ, वो ये कि जो उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि आप इलेक्शन कमीशन के हर इक़दाम के ऊपर ठप्पा ना लगाएँ, उसकी तौसीक ना करें और देख तो लें वो क्या है, क्या नहीं है, कोई लीगल भी है या नहीं, वो उनका जो दिल कर रहा है इस टाइम वो कर रहे हैं और अब कोई उनको पूछने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी उनको हलाशेरी दे दी है। तो इस हद तक उनकी बात से मैं दोनों बार्स की प्रेस रिलीज़ से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक चेक रखना है उनके ऊपर। चेक रखना है, ना कि उन्हें खुली छुट्टी देनी है कि आपका जो दिल आया करें। उनको बाइख्तियार किया गया है, उनके इख्तियारात में मुदाखलत सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रही, ना पहले कभी की है, ना अब कर रही है, बल्कि हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने तो एक फ़ैसला दिया हुआ है। जिन जजेस के ऊपर ये तनकीद करते हैं, उन्हीं का ये फ़ैसला है कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात बढ़ाए तो जा सकते हैं, कानून के मुताबिक उसको कानूनी तरीके से कम भी नहीं किया जा सकता। तो पार्लियामेंट लेजिस्लेशन करके भी इलेक्शन कमीशन के हाथ नहीं बाँध सकती। तो इतना सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन दे दिया, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि अब किसी को जब आप आज़ादी देते हैं, तो साथ थोड़ा-सा शेर का निगाह भी रखते हैं, अगर किसी को सोने का निवाला देते हैं तो। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको सोने के निवाले तो दे रही है, लेकिन बार ने बिल्कुल दुरुस्त मुतालबा किया है इस हद तक कि ज़रा शेर की निगाह भी रखें, वो मेरा ख़्याल है उसकी शदीद किस्म की कमी है। एक बार ने और बात भी कही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम जमातों को दी जाए। उसके ऊपर ध्यान ना सुप्रीम कोर्ट ने दिया, ना इलेक्शन कमीशन ने दिया। वो सारे का सारे फड्डा हल्के के ऊपर चलाए गए और बार को मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि वो कम से कम अपना होमवर्क पूरा कर लेते। इन्हें तो यही नहीं पता था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हल्का कौन-सा है। अच्छा जुल्करनैन भाई, यकीनन जिस तरह की आजकल की सूरत हाल है, जो पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार, और अभी आपने भी बता दिया कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है। पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार, हमने माजी में देखा है कि दोनों जो फोरम्स हैं, आइन और कानून की बालादस्ती, अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही तो उसके लिए हमेशा खड़े हो जाते थे। लेकिन ये पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इस वक्त हर तरफ से जो है वो झगड़ा जा रहा है। एफआईआर्स हो रही हैं उनके वकला के ऊपर। शुएब शाहीन को आप देख लें, डिपोर्ट किया गया बलूचिस्तान से। शेर अफजल मरवत को देख लें, उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन कोई इतना इस तरह का कोई किरदार इनका नज़र नहीं आया। लेकिन अचानक इनको ये कैसे समझ आ गई यार कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मुनसिफाना फैसले नहीं कर रहे हैं। देखिए, जब ये पिछले आप कोई देख लें 3-4 साल में, खासकर पाकिस्तान बार काउंसिल की बात करूंगा, जब जब नून लीग की दुम पे पाँव आया है, पाकिस्तान बार काउंसिल ने चीखें मारी हैं, छलांगे लगाई हैं। अभी भी ऐसे ही वो आप 2022 में देख लें, असम्बली तहलील हुई तो वो लोग नहीं चाहते थे कि इलेक्शन हो, क्योंकि इमरान खान पॉपुलर था और आज़ाद भी थे, बाहर भी थे। पूरी नून लीग एक तरफ होगी, पूरी पीडीएम एक तरफ होगी कि इलेक्शन नहीं होने देना। पाकिस्तान बार काउंसिल भी मैदान में आ गई जी, नहीं होने देंगे इलेक्शन। उस वक्त आबिद जो जुबैरी साहब सुप्रीम कोर्ट बार के सदर थे, उन्होंने कोशिश की कि हो सके, लेकिन वो भी नाकाम रहे। अब सुप्रीम कोर्ट बार भी उसी ग्रुप के हाथ में आ गई है। तो जब जब इनके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं तो वो रेस्क्यू करने के लिए आ जाते हैं। अब फिर जब वो मुश्किल में नज़र आ रहे हैं तो फिर ये लोग सामने आ गए कि शायद इलेक्शन किसी तरीके से शायद डिले हो जाए, या अगर डिले नहीं भी कराना चाहते तो हमारे कम अज़ कम बंदों को अकोमोडेट कर दिया जाए। ये वैसे ही है जैसे बार एसोसिएशन जजों से लड़ती थी हमेशा कि जुडिशल कमीशन में कि जी हमारी इनपुट नहीं होती। इन अदर वर्ड सारी बात है जो इट्स एन ओपन सीक्रेट कि बाहर वाले लोग अपने जज जैसे लगवाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही शायद वो रोला डाल के यहाँ एक सीट बनवाने की कोशिश कर रहे थे भोन साहब के लिए। अगर इतना ही वो है मामला, सीट देनी है इनको ज़रूरी है, तो जिस पार्टियों के लिए वो खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं, ये पूरी बार कौंसल भी, बार एसोसिएशन भी, अब भी दे रही है, तो तारड़ साहब से क्या है कि एक टिकट ही उनको वहाँ किसी और हल्के से दिलवा दें। उनको लाजमी है कि कोई मतलब वहीं से ही इनको चाहिए और वो उसी
हल्का क्रिएट करके सीट देनी है, जैसे वैकेंसी क्रिएट करके एक अपॉइंटमेंट की जाती है। अच्छा जुल्करनैन भाई, वैसे पाकिस्तान बार हो या सुप्रीम कोर्ट बार हो जो मौजूदा, इनके ऊपर ये एक तासुर सहाफ़ियों की जानिब से बेशतर वकला की जानिब से दिया जाता है कि इनके ऊपर एक सियासी जमात का ठप्पा है। तो आप भी बेहतर समझते हैं कौन सी सियासी जमात है जिनका इन बार्स के ऊपर इस वक्त ठप्पा है? मैंने अभी आपको बताया कि जब जब नून लीग की दुम पे पाँव आता है, ये बाहर उछलती है। जिस ग्रुप अब सियासी ठप्पा गलत तो नहीं है। आज़म मजीद तारड़ साहब ग्रुप लीडर हैं। जो मुस्लिम लीग नून के वफाकी वजीर हैं। जी, और इस वक़्त भी उनके सेनेटर हैं, उनके कायदे ऐवान है सेनेट में। तो उनके अंडर काम करने वाला ग्रुप इंडिपेंडेंट कैसे हो सकता है? मुझे सिर्फ़ इस बात का जवाब देना है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के ये जो मुतालबा किया गया है, क्या 8 फरवरी को इलेक्शन में आपको नज़र आ रहा है कि ये कोई खलल डालने की साजिश है? देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर ना भी हो तो इलेक्शन नहीं रुकता। ये इलेक्शन कमीशन में कायम मकाम कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ जाएगा, उसको चार्ज मिल जाएगा कि टिल देन वो ज़िम्मेदारियाँ निभा लें। अभी इलेक्शन कमीशन का इस वक़्त काम नहीं है। अब तो सारा आरओज़ और डीआरओज़ ने करना है। इलेक्शन कमीशन का काम जाके आना है बाद में, नताइज के बाद, कि या अगर कोई डिसीजन लेना पड़े तो कायम मकाम, क्योंकि जब कोरम पूरा होगा, 5 होते हैं ना मेंबर, 4 मेंबर और 5वें चीफ होते हैं। तो उसके लिए 2 का होना ज़रूरी है। 2 अगर हों तो इलेक्शन कमीशन अपना निज़ाम चला सकता है 25% पे। इसीलिए अगर ये 4 भी हों तो काम चल जाएगा, काम नहीं रुकेगा, इससे इलेक्शन डिले नहीं होगा। लेकिन एक सवालिया निशान ज़रूर बनेंगे, क्रेडिबिलिटी ज़रूर इलेक्शन की चैलेंज होगी और अदालतों में एक मामला आ जाएगा कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से आइन में लिखा हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमीशन एंड मेंबर्स। तो जब चीफ नहीं है तो खाली मेंबर तो काम नहीं चला सकते, और कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमीशन का जिक्र भी कहीं नहीं है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि माजी में सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर प्यूनी जज होते थे, चीफ जस्टिस के बाद जो सीनियर मोस्ट जज होते थे, वो कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहा करते थे नए चीफ इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट तक। तो ये ऐसा नहीं है कि कायम मकाम चीफ जस्टिस का कोई सिरे से कभी रोल ही नहीं रहा, वो बड़ा बड़ा अरसा रहे हैं। अनवर ज़ेर जमाली साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे वो रहे हैं कायम मकाम चीफ जस्टिस, नासिर मुल्क साहब रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में जाएँ, जजेस की तस्वीरों का ढेर लगा हुआ है जो पहले रहे हैं। तो ये कोई वो हामिद अली मिर्ज़ा साहब भी गालिब बन रहे हैं। तो ऐसे कोई वो अचंभे की बात नहीं होगी कि अगर चीफ इलेक्शन कमीशन रिज़ाइन कर भी दें तो। लेकिन जब सब लोग कह रहे थे कि चीफ इलेक्शन कमीशन गलत कर रहा है, तब बार कहती थी नहीं जनाब, इदारों के खिलाफ लड़ना नहीं है, बिल्कुल ठीक खड़े हैं वो, चीफ साहब अपना काम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब उनको अचानक से अब एक हल्का नहीं मिला तो उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बुरा नजर आने लग गए। तो जो पहले से कह रहे थे कि बुरा, तो फिर उनकी कह दें, या तो हम तब भी गलत थे, हम उस वक्त आप लोग ठीक कह रहे थे, वो नहीं कहेंगे ताकि वो ऑक्सीजन ना मिल जाए किसी को। यकीनन जुल्करनैन भाई, आपका शुक्रिया, आपने असल हक़ाइक़ लोगों के सामने रखे, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जब ये दोनों प्रेस रिलीज़ें आई तो मैंने भी एक ट्वीट किया था और कहा था कि इसकी जो प्रूफ रीडिंग जो है हमने रीडिंग की थी, तो उससे प्रेस रिलीज़ दोनों से टाइमिंग के साथ ऐसा लग रहा था कि कहीं से हुक्म आया है, और यकीनन ये कहाँ से आया है हम सबको समझ नहीं आ रही थी। और अब ये यकीनन जुल्करनैन भाई ने जिस तरह बता दिया कि एहसन बोन के एक हल्के की बुनियाद पर ये 2 प्रेस रिलीज़ें बनाई गई, और फिर इससे पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के ऊपर कौन मुसल्लत थे, किसकी सरबराही में ये दोनों चल रहे हैं, अच्छा, यकीनन ये एक चीज़ मैं ऐड कर दूं इसमें, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मिस ना हो जाए। वो स्टोरी से बात ये कि पाकिस्तान बार की मौजूदा बॉडी और सुप्रीम कोर्ट बार की जो पूरा ग्रुप है, ये काजी फ़ैज़ल साहब के साथ बिल्कुल पेश पेश रहे हैं। बंदयाल साहब के दौर में भी, और जब काजी साहब सीनियर जज थे, जब उनके खिलाफ रेफरेंस है, तब भी इनकी मुकम्मल हमायत उनको हासिल रही है। और बड़ा ये करीब समझे जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, या समझ लें कि नरम गोशा इनके लिए रखा जाता है जुडिशल ब्लॉक में। उनकी जानिब से इस किस्म का मुतालबा करवाया जाना भी बहुत सी सवालात को जन्म ले रहा है। यकीनन ये जुल्करनैन भाई ने आपके सामने ये सवालात रख दिए हैं कि जो चीफ एक जस्टिस फैक्ट और आपके सामने रख दूं, रख इंटरेस्टिंग दें। फैक्ट। आज आज आप रखें जितने फैक्ट रखने हैं, अच्छा, क्योंकि एक लोग सच जानना चाहते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जिस दिन उमरता बंदयाल साहब ने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हलफ उठाया था, तो काजी फ़ाइज़ साहब उस तकरीब में थे, मेरे साथ ही बैठे हुए थे। मैं था, इमरान वसीम थे, हसन अयूब थे, अकील अफजल थे, हम 4-5 लोग थे वहाँ पे। तो वहाँ से तकरीब से जब निकले तो काजी साहब पैदल ही उस तकरीब में शिरकत करने के लिए भी आए थे, वापस भी पैदल सुप्रीम कोर्ट ही वहाँ से आए। और वापसी पे उनके साथ आज़म मज़ीद तारड़ साहब वॉक करते हुए आ रहे थे, और गालिबन कल्बे हसन शाह साहब थे जो साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, वो थे उनके साथ। भौन साहब का मुझे कंफर्म नहीं है कि वो थे साथ या नहीं, अलबत्ता ये इन दो का मुझे कंफर्म है
कि ये लोग वॉक करते हुए आए और ये इंटर भी काजी साहब भी और ये दोनों, ये जो वकला गेट है छोटा पार्किंग से, यहाँ से लोग सुप्रीम कोर्ट में इंटर हुए थे। तो इस वजह से मैं कह रहा था कि वो ज़रा नरम गोशे वाली बात उनके लिए कुछ रखी जाती है, तो वो उनकी तरफ से ये बात सामने आना, ये भोन साहब के अलावा भी किसी मामले को जन्म दे रहा है या कुछ कम अज़ कम सवाल ज़रूर खड़े कर रहा है। और कितनी हकीकत है उसमें कितनी नहीं, लेकिन बहरहाल सवाल उठ रहे हैं इस चीज़ पे। यकीनन ज़ुल्करनैन भाई, आपने बड़े सवालात उठा दिए हैं और यकीनन आपका जो इशारा था वो कौम समझ चुकी है कि एहसन बुअन और मुस्लिम लीग नून के पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार में जो रवाबित हैं या उनका जो तसल्लुत है, उसके साथ साथ ये तसल्लुत, ये ताल्लुकात कहीं और से भी हैं। अब कहीं और से का मतलब आप भी समझ चुके होंगे। मुमकिन तौर पर ज़ाती तौर पर मेरा भी ख्याल है कि शायद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ, जिस तरह ज़ुल्करनैन भाई ने कहा कि उनके साथ भी नरम गोशा है इन दोनों पैनल्स के साथ, तो शायद उधर से भी कोई इशारा मिला हो। ये तो हम एक कयास राय कर सकते हैं। इशारा मिला हो या उनके करीबी लोगों से ऐसा मुतालबा करवाना, खासकर जब वो ये कह रहे हैं कि जी हमने तो कुछ भी इलेक्शन के खिलाफ नहीं सुनना, इलेक्शन के खिलाफ कोई बात नहीं सुननी, डिले की तरफ जाने वाली उमैर नियाज़ी को पटिशन करने के ऊपर कि आरओ चेंज करें, उन्होंने ये कंटेम्प्ट का एक तरह से नोटिस दे दिया। तो अब उनके करीबी लोग जब मुतालबा करें तो देखना है कि इनके खिलाफ कंटेम्प्ट लगती है या नहीं लगती। यकीनन ज़ुल्करनैन भाई, आपने बता दिया कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा पर तौहीन अदालत के लिए नोटिस जारी कर चुके हैं। उसके साथ साथ अब ये जो प्रेस रिलीज़ें जारी कर रहे हैं इंतखाबात रुकवाने के लिए, उस पे खलल डालने के लिए, जिनको मुस्लिम लीग नून की हिमायत है, क्या ये सब कुछ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब या जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं सरदार तारिक मसूद साहब, क्योंकि वो खुद भी अपने फ़ैसलों में, कल भी ये बात उन्होंने, आज भी उनका एक फ़ैसला जारी हुआ और उसमें यही कहा गया कि इंतखाबात में खलल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ऐन वक्त में ये दोनों प्रेस रिलीज़ें बड़ी सवालात उठा रही थी और इसके हक़ाइक़ और इसकी सच्चाई जानना सबके लिए ज़रूरी था, और ये तमाम पहलू ज़ुल्करनैन भाई ने आपके सामने रख दिए। सुप्रीम कोर्ट से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।